लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर ज़ूफू ने डिवाइन आई क्लैन के दोनों मॉन्स्टर्स को हरा के वहां से भगा दिया था, जहां स्टार टावर मास्टर और मैक्स दोनों ही ज़ूफू मास्टर की ताकत देखकर हैरान हो चुके थे। इसके बाद मैक्स वूहुन मास्टर के द्वारा छुपाए गए ट्रेजर को ढूंढने निकल चुका था। जहां रास्ते में वो ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो आराम से आगे बढ़ पा रहा था। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि सबको लगने लगा था कि मैक्स वोहन मास्टर के साथ मर चुका है। तभी मैक्स अपने लिमिट तक पहुंच जाता है और एक जगह पर रुक जाता है। उसी वक्त वहां पर डिवाइन आई क्लैन की प्योर आई मास्टर आ जाती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में प्योर आई मास्टर मैक्स से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम राख बन जाओगे। अब ये बोल के वो मैक्स पर एक इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन मैक्स बड़े आराम से अपने क्लॉ से उस अटैक को नाकाम करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाती है और मैक्स पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन मैक्स बार बार उसके पास आके उससे क्लोज रेंज फाइट कर रहा था। साथ ही वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकती हो, तुम्हारे सोल अटैक्स पावरफुल होंगे लेकिन तुम्हारे फिजिकल अटैक बेकार है। अब मैक्स ये बोल के उसका एक हाथ उखाड़ लेता है, जिसे वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो मैक्स उस पर लगातार अटैक्स करता रहता है। साथ ही वो प्योर आई मास्टर पर भारी पड़ रहा था। तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और प्योर आई मास्टर बहुत दूर जाकर गिरती है। साथ ही वो बहुत जख्मी हो गई थी। तभी मैक्स उसकी तरफ एक मीटियोर फेंक कर मारता है, जिसे प्योर आई मास्टर रोकने की कोशिश करती है। तो मैक्स उस मीटियोर के बीच से आकर उसके फेस पर पंच मार के उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखकर प्योर आई मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, पर मैक्स उस बैरियर को बड़े आराम से काट चुका था। ये देखकर प्योर आई मास्टर वहां से भागने लगती है, लेकिन मैक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पास पहुंच के फिर से उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। इधर आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान हो चुके थे कि मैक्स कितना ताकतवर है। तभी मैक्स प्योर आई मास्टर के करीब आने लगता है, लेकिन उसी वक्त मैक्स को वोहन मास्टर की का दरवाज़ा महसूस हो जाता है। इसलिए वो प्योर आई मास्टर को वहां से भागने देता है और खुद उस दरवाजे के पास आ जाता है, जिसके बाद वो चाबी निकालता है और बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उसने मेरे लिए क्या छोड़ा होगा। अब मैक्स उस दरवाजे के अंदर आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा स्पेस था जहाँ चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने थी। तभी बवाता कहती है कि ये तो बहुत बड़ी जगह है। उसी वक्त मैक्स उस जगह को एक्सप्लोर करते करते एक चट्टान पर आता है, जिसपे एंशिएंट लैंग्वेज पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे महसूस करके मैक्स बोलता है कि ये तो बहुत पावरफुल ऑरा लग रहा है। तभी एक कल्टीवेटर का होलोग्राम ओपन होता है, जिसमें वो कह रहा था कि वो इस सीक्रेट स्पेस का पहला ओनर था और वो चाहता था कि आगे जितने भी इस स्पेस के ओनर बने वो सब कुछ न कुछ मैसेज यहाँ पर छोड़ के जाए। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए एक और मैसेज ओपन कर लेता है, जिसमें कल्टीवेटर कह रहा था कि मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ट्रेजर्स और मैप छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैक्स एक एक करके और मैसेज खोल रहा था। तभी बवाता कहती है कि ये सब मैसेज इस स्पेस के पुराने ओनर के हैं। तभी मैक्स एक और मैसेज ओपन करता है, जिसमें वो कल्टीवेटर कह रहा था कि मैंने इस जगह पर छोड़े गए तीनों फोरबिडन मैप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला। अब मैक्स ये सुन के उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और बोलता है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मैसेजेस हैं और हर मैसेज इसके प्रीवियस ओनर का है। कुछ लोगों ने यहाँ पर फोरबिडन मैप्स के टुकड़े छोड़े हैं और कुछ लोगों ने अपनी टेक्निक्स, और ये सब इनहेरिटेंस 10,000 एराज में इकट्ठा हुआ है। ये सच में आँख चौंका देने वाली जगह है। तभी उसे वोहन मास्टर का भी एक मैसेज दिखता है, जो बोल रही थी कि मैं इस जगह की 20,000वीं ओनर हूँ और मैं इस जगह पर अपने सुप्रीम ट्रेजर्स और मैप छोड़ के जा रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी रख रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में क्रिएट करी है। तो ये सब सुन के बवाता उन चीज़ों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो मैक्स कहता है कि वोहन मास्टर ने लगता है अभी यहाँ पर ट्रेजर्स नहीं रखे थे। अब मैक्स को वहाँ एक टावर दिखता है, जिसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने पर वो मैक्स को बहुत सारे मैप्स दिखाने लगता है, जो कि 3 फोरबिडन लैंड के थे, जो कि इस जगह के 900 लोगों ने जमा किए थे। ये देखकर मैक्स बोलता है कि ये ट्रेजर तो एक सुप्रीम ट्रेजर से भी बढ़कर है।
तभी बबाता कहती है कि इन मैप्स में वाइंडिंग माउंटेन, यूनिवर्स वेसल और बाकी कई जगहों की डिटेल रिकॉर्डिंग है। ये मैप उस मैप से काफ़ी अच्छा है जो तुम्हें पहले मिला था। अब मैक्स अपने मैप को बाहर निकालकर उस जगह से मिला देता है, जिसकी वजह से वो मैप और डिटेल बन जाता है। तभी मैक्स कहता है कि वो मास्टर, तुमने तो मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेजर दिया है। तुम्हारी वजह से ब्लू टोकन स्पेस तक की जर्नी मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तभी बबाता कहती है कि तुम भी यहाँ से निकलने से पहले एक मैसेज छोड़ दो। तो मैक्स एक माउंटेन के पास जाकर अपने क्लॉ से वो मैसेज लिख देता है, जिस पे बबाता कहती है कि क्या तुम बस इतना ही लिखना चाहते हो। इस पे मैक्स कहता है कि ये तो बस आधा मैसेज है, आधा मैं कई सालों बाद लिखूंगा। अब बबाता मैक्स का मैसेज पढ़ती है, जिसमें मैक्स ने लिखा था कि मैं कुछ 1200 साल जिया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में मारा जाऊंगा या एक एटर्नल एग्जिस्टेंस बन जाऊंगा। मैं अपना अगला मैसेज तभी लिखूंगा जब मैं अपने गोल में कामयाब हो चुका हूँगा। अब मैक्स उस जगह से निकलने लगता है, जहाँ निकलने से पहले वो अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को वहीं कल्टीवेशन के लिए छोड़ जाता है, ताकि उसकी विल पावर ट्रू गॉड लेवल तक पहुंच जाए। अब मैक्स अपने क्लैन की तरफ जाने लगता है, उसे मिले ट्रेजर्स के बारे में बताने के लिए। आगे मैक्स केओस सिटी मास्टर से मिलता है और उन्हें ग्रीट करके पूरा मैप दिखाता है। ये देखकर केओस सिटी मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो 3 फोरबिडन लैंड का मैप है, वो भी इतना डिटेल्ड मैप मैंने आज तक नहीं देखा। मैक्स, तुम सच में ह्यूमन क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग हो। अब मैक्स अपने स्टार टावर में बैठकर वहां से निकल जाता है और यूनिवर्स वेसल की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में वो अलग अलग जगह से भी गुजर रहा था, जिसे बबाता मॉनिटर कर रही थी। इधर नॉलेंसन एआई एरो किंग से मजाक कर रही थी। दूसरी तरफ मैक्स को अचानक से अपने पास कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है, जिसकी वजह से एरो किंग डर गया था। तभी बबाता कहती है कि ऐसी खतरनाक जगह पर वाइब्रेशन तो नहीं होनी चाहिए। इस पे मैक्स कहता है कि लगता है कोई सुप्रीम ट्रेजर सामने आने वाला है, चलो हम वहाँ चलते हैं। अब मैक्स अपनी शिप वहाँ मोड़ लेता है। इधर इस वाइब्रेशन का पता डिवाइन आई क्लैन, स्केलेटन क्लैन और एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट को चल गया था और वो सब उसी तरफ बढ़ रहे थे। इधर मैक्स अचानक से एक जगह रुक जाता है और उसे लगता है कि किसी ने उसे रोक दिया। उसी वक्त उसके सामने लू चोंग मास्टर नाम का एक कल्टीवेटर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मिल्की वे मास्टर हो। इधर बबाता उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है कि ये तो जियो सैक्रेड यूनिवर्स का लू चोंग मास्टर है। मैक्स, तुम इससे संभल कर रहना, ये टियर 6 का यूनिवर्स मास्टर है। ये अपने क्लैन में पीक कल्टीवेटर्स में आता है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये तो वुहुन मास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही इसने हमारी शिप को जानबूझकर रोका है, पर लगता है बस ये बात करना चाहता है। तो मैक्स उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। इस पे लू चोंग मास्टर उससे बोलता है कि लगता है तुम भी यहाँ वाइब्रेशंस की वजह से आए हो और हम एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक साथ आगे चले। ये सुन के मैक्स सोचने लगता है। आगे हम मैक्स की वर्ल्ड रिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहां बबाता नॉलेंसन एआई और एरो किंग के बीच स्विमिंग कंपटीशन करा रही थी। इधर लू चोंग मास्टर मैक्स के साथ ड्रिंक कर रहा था, जहां वो बोलता है कि ये अर्थ की ड्रिंक तो काफ़ी अच्छी है। इस पे मैक्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ चाय पीने तो नहीं आए। इस पे लू चोंग मास्टर मैक्स से बोलता है कि क्या तुमने बोट टॉम के बारे में सुना है। इस पे मैक्स बोलता है कि मैंने उसके बारे में बस र्यूमर सुने हैं। माना जाता है कि वो पावरफुल एक्सपर्ट्स की टॉम है, जहाँ पर काउंटलेस ट्रेजर्स मौजूद है। इस पे लू चोंग मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो वाइब्रेशंस असल में बोट टॉम की तरफ से ही आ रही थी और कई सारे कल्टीवेटर्स भी उस तरफ निकल चुके होंगे, लेकिन हमारे क्लैन के पास अभी सपोर्ट कम है। अगर तुम कुछ समय के लिए मेरे ऑर्डर मानो और मेरे साथ बोट टॉम चलो, तो मैं तुम्हारे साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसे मैक्स मन में सोचता है कि उसके बारे में हम ह्यूमंस के पास ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ कोऑपरेट करके मेरा फायदा ही होगा। लेकिन ये काफी स्ट्रांग है, तो अकेला क्यों नहीं जा रहा, शायद इसे भी किसी की जरूरत है। अब मैक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 कंडीशंस है। फर्स्ट, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूँगा और ट्रेजर अपीयर होने पर पीछे नहीं हटूंगा। इस पे लू चोंग मास्टर कहता है कि ठीक है, ट्रेजर अपीयर होने पर हम दोनों अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पर निर्भर रहेंगे। अब उसके ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।